Hello students, I welcome you on this online platform of Rescue EduSkill. अब तक हम लोगों ने 10 लेक्चर्स कंप्लीट किए एंड वी हैव टेकन दिस 10 लेक्चर्स ऑन चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. 10 लेक्चर में चैप्टर 1 हम लोगों ने पूरा कवर किया है. बट अभी इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या स्टडी करना है, ये हमें देखना है. और अब देखेंगे हम लोग कि टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिया है, फर्स्ट विल कैन सी द एक्सरसाइज में अभी क्या क्या दिया है, बोर्ड ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, पहले हम ये देखेंगे एंड देन विल गो इन डिटेल्स ऑफ अदर क्वेश्चंस. जैसे हमें चाहिए वैसे हम स्टडी करेंगे बाद में. ओके, चैप्टर 1 फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है दिस व्हाट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. पहला हमारा क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग. इसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है, एवरी क्वेश्चन हैज़ मिनिमम 4 ऑप्शंस. इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं. से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, दिस इज द क्वेश्चन, इसके लिए A, B, C, D ऑप्शन दिए. आउट ऑफ दिस 4 मे बी 1 और 2 करेक्ट हो सकता है. सो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंगली नीचे कहीं ना कहीं आंसर होगा. तो हमें सोचना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है और कैसा करेक्ट आंसर को हमें टिक करना होता है. ओके, सो बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन MHT CET में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट विल सी द क्वेश्चंस विच आर गिवन अंडर एक्सरसाइज. सो पहला हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस आपके पास 3-4 है, बट यू टू फाइंड आउट मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट करेक्ट चॉइस आपको ढूंढना है और उसको क्या करना है, आपको इसको टिक करना है और उसको आंसर करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पजेस. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है? करेक्ट, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पजेस. ऑप्शन आपको दिए नंबर A, B, C, D में. A है स्टिकी पोलेंस विथ रफ सरफेस. पोलेंस कैसे? स्टिकी पोलेंस विथ रफ सरफेस. सेकेंड वाला यानी B ऑप्शन है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन. C है ड्राई पोलेंस विथ स्मूथ सरफेस एंड D है लाइट कलर्ड पोलेंस. सो पोलेंस के बारे में लिखा है स्टिकी पोलेंस विथ रफ सरफेस. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. सो व्हाट एग्जैक्टली इंसेक्ट्स जो यूज होते पॉलिनेशन में, हम लोगों ने देखा है कि हनी बीज या बटरफ्लाइज, वैस, पेपर वैप्स, दीज आर द इंसेक्ट यूज्ड, कैन से दे आर मोस्टली कैन से इन्वॉल्व इन इंसेक्ट पॉलिनेशन. करेक्ट, जो इंसेक्ट फ्लावर को विजिट करता है और फ्लावर को विजिट करने के बाद दे आर कलेक्टिंग द पोलेंस. सो दीज पोलेंस आर कलेक्टेड. कैसे कलेक्ट किए जाते हैं पता है आपको? दे आर गेटिंग अडेड टू द इंसेक्ट बॉडी. इंसेक्ट बॉडी को वो चिपक जाते हैं और चिपकने के लिए कैसे होना चाहिए, पोलन को स्टिकी होना चाहिए. सो दिस कैन बी प्रोबेबल आंसर, स्टिकी पोलेंस एक हो सकता है. करेक्ट. दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन. यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज इट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन, इट इज नॉट अ विंड पॉलिनेशन. ये विंड पॉलिनेशन नहीं, विंड पॉलिनेशन में ज़्यादा पोलन की जरूरत है. बिकॉज व्हेन पॉलिनेशन इज थ्रू विंड तो ज़्यादा पोलन वेस्ट किए जाते हैं. हवा के सहारे पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएंगे. सो कभी फ्लावर उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी स्टिग्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम पोलन वेस्ट हो जाता है. सो ऐसे प्लांट्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस, पोलन्स आर प्रोड्यूस. वो पोलन कैसे ड्राई भी होते हैं, स्मूथ सरफेस होता है, लाइट कलर्ड होता है. सो ऑलमोस्ट ऑल पोलन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन कैन से, जो प्लांट से विंड से पॉलिनेट होता है उसमें नंबर ज़्यादा होता है. लाइट जो हवा के सहारे जाने चाहिए, विंग्ड पोलन भी हो सकता है. सो हमारा आंसर क्या हो सकता है? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन, ये गलत होगा. ड्राई पोलन्स विथ स्मूथ सरफेस, ये गलत होगा. देन लाइट कलर्ड पोलन्स, ये भी गलत होगा. ओके, सो करेक्ट आंसर इज स्टिकी पोलन्स विथ रफ सरफेस. ओके, सो इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, उसमें क्या होते हैं? स्टिकी पोलन्स होते हैं विथ रफ सरफेस. सो as per question, insect pollinated flowers usually possess
स्टिकी पोलन्स विथ रफ सरफेस। हम लोगों ने अभी तक जो देखा कि पोलन कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, स्टिकी पोलन्स विथ रफ सरफेस। सो सरफेस भी रफ, पोलन भी स्टिकी, करेक्ट। सो विल सी इन बुक में हम लोग देखते हैं क्या है। सो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एंटोमोफिली हम इसको बोलते हैं। सो बेसिकली इफ यू स्टडी द फीचर्स ऑफ इंसेक्टोफिलस कैन से प्लांट और कैन से पॉलिनेशन बाय एंटोमोफिली। एंटोमोफिली जो होती है उसमें कैसे कैसे लार्ज शोई फ्लावर्स होते हैं, स्टिग्मा उसका रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। और पोलन ग्रेन्स, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस। पोलन ग्रेन्स, you can see this, pollen grains are spiny and surrounded by yellow sticky substance called pollen kit. So pollens are sticky because of presence of pollen kit, and they are spiny, so they are rough. So that's what the correct option number A, हम लोगों ने जो देखा option number A. So this is sticky pollens with rough surface, and that is what most of the important characteristics or can say parameter of entomophilous flowers and pollen grains. Okay. Now next question, in ovule meiosis occurs in, ओविल में meiosis कहाँ पर होता है? और ऑप्शंस दिए आपको, एंटीगुमेंट, न्यूसेलस, मेगास्पोर एंड मेगास्पोर मदर सेल। इंटीगुमेंट भी है, न्यूसेलस भी है, मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल है। सो हम देखते हैं अभी कहाँ पर होगा ये। ओके, meiosis, where meiosis exactly takes place, whether it is taking place in integument or it happens in can say nucleus or it happens in megaspore or megaspore mother cell, कहाँ पर होना चाहिए? So you know meiosis is required for megasporogenesis. मेगास्पोर तैयार होने के लिए meiosis की जरूरत होती है। So one of the cell in the nucellus, अगर ये nucellus है, nucellus में आपको दिखा देते हैं cells, करेक्ट, इसमें cells होते हैं ऐसे, and one of the cell of this nucellus get differentiated and act as a can say megaspore mother cell. अगर इसके हम लोग देखते हैं इंटीगुमेंट, सो दिस इज सपोज माइक्रोपाइलर पोर्शन है। सो वन ऑफ द सेल, यहाँ पर एक सेल, अगर ये सेल हम देखते हैं, अगर ये सेल, दिस इज द सेल, सपोज इट इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएट हो जाती है, and this is acting as what? Megaspore mother cell. And this megaspore mother cell, it undergoes meiotic division. So क्या होगा? एक megaspore mother cell है, this megaspore mother cell, it undergoes what? Meiotic division. होगा क्या? From one megaspore mother cell, nucleus will divide and all the nuclei can say are separated by valve formation, and you can see development of a tetrad, correct? उसमें 4 ऐसे पहले सेल बनेंगे, and these cells will get differentiated like this, and you can see 4 megaspores which are formed. Out of these 4, 3 will degenerate and 1 will act as what? Functional megaspore, correct? So this is the can say meiosis कहाँ पर होगा? So meiosis or reductional cell division takes place in megaspore mother cell. This is what? Megaspore mother cell. This is megaspore mother cell. It is what? Getting differentiated in the nucellus towards slightly micropyle की तरफ होता है ऐसा पार्ट, वहाँ पर तैयार होगा और वहाँ पर meiosis हो गए, पहले तैयार हो गए 4 स्पोर्स, these are megaspores. Out of this megaspore 4 जो होते हैं उसमें से 3 they will cut degenerate हो जाएंगे, disintegrate हो गए, and 1 will be a functional megaspore. So
इफ यू सी द आंसर, इंटीग्यूमेंट इसमें होता है नहीं, सो इंटीग्यूमेंट वहाँ पर मियोसिस नहीं होगा। न्यूक्लियस, डेफिनेटली न्यूक्लियस में एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, वहाँ पर होगा। सो एक्चुअली न्यूक्लियस इज नॉट टेकिंग डायरेक्टली पार्ट इन मियोसिस। मेगास्पोर, इट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस हो जाएगा, सो फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर जो तैयार होगा, दैट मेगास्पोर is what end product of meiosis. So this is also not, and here this is the correct answer. Megaspore mother cell is the cell where meiosis takes place. So in ovule, meiosis occurs in megaspore mother cell. This is the correct answer. So first one is not correct, second one is not correct, third one is not correct, and fourth one, that's what D is correct option. So megaspore mother cell is the cell where meiosis takes place, and then through this meiosis megaspores are formed, and out of that 4 megaspore, one is functional megaspore. So this is what generally called megasporogenesis. Okay, so ओविल में कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। विल सी, बुक में जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम में देखते हैं। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, इस डिप्लॉयड सेल होता है, से मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल होता है। एंड इन दिस मेगास्पोर मदर सेल आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पर मियोसिस। सो दिस इज डिप्लॉयड वन, इसमें होगा मियोसिस। सो दिस इज द मियोसिस, एंड फ्रॉम वन सेल you'll see formation of 4 cells. Out of that 3 they disintegrate and only one become functional. This is megaspore, और वहाँ से तैयार होता है पूरा embryo sac. So this is figure number 1.7, development of female gametophyte. Female gametophyte के development से पहले you can see the megasporogenesis, and this is the part of megasporogenesis, megaspore mother cell to development of megaspore. Okay, so correct answer हम लोगों ने क्या देखा, megaspore mother cell. Now this is next question, और एक option हमारे लिए है, the ploidy level is not same in, देखो इसमें क्या बोला है, ploidy level, level क्या, ploidy level is not important, wrong, not, बराबर, ये कुछ ऐसे तो रीड करते समझिए तो not same in, किसमें नहीं होगा सेम, इंटीग्यूमेंट एंड न्यूक्लियस, रूट टिप एंड शूट टिप, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म, एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड्स. इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ कैन से ओविल, ओविल का स्ट्रक्चर आप अगर अच्छे तरह देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंटीग्यूमेंट एंड न्यूक्लियस पार्ट ऑफ ओविल, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म is again related to can say female gametophyte and ovule, antipodals and synergids, this is what part of can say embryo sac. So root tip and shoot tip, it is what after development of seed, seed के development के बाद ये root tip shoot tip यानी seed germination के बाद root tip shoot tip आ जाता है. So if you see integument and nucellus, अगर हम लोग एक ओविल के डायग्राम यहाँ पर निकालते हैं, एनाट्रोपस ओविल, okay, now this is suppose the part जिसको हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, पूरा ये न्यूक्लियस का पार्ट है, okay. Now these are the integuments, inner
an outer, ये outer integument, ये inner integument. This one is nucellus. Done. And in this, in previous question we have seen that the megaspore जो तैयार हो जाता है, later on that megaspore is acting as a functional megaspore and which develops into what? A female gametophyte or embryo sac. Yes. So यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहाँ पर होता है वो. So after that you see the egg cell, यहाँ पर एक सेल तैयार होगा and synergids, polar nuclei, and you can see the antipodals. Done. So before the embryo sac development and after embryo sac development, दोनों हम लोगों ने भी देखा है. So antipodals को मैं नाम देते हैं यहाँ पर antipodals. Okay, ये रहा antipodals. This is synergid. Okay, egg cell. So we have seen all this. At the same time, कोई seed होगा. Suppose this is the seed. एक bean seed है. After germination, it will form a shoot system and a root system. Okay, suppose this is the root tip, here are shoot. Okay, now we'll learn this question properly. The ploidy level is not same. Integument and nucellus. Integument कैसे है? Integuments are what? Diploid one, 2n. Nucellus क्या होता है? Nucellus also 2n. ये nucellus भी क्या है? 2n. Correct? Antipodals ये होते हैं haploid cells, n. Synergids ये भी कैसे? Haploid है. Even egg cell is also haploid. Okay? Then the shoot system is sporophyte of the plant, ये 2n होता है. Root is also 2n. Diploid condition. अभी बचा क्या है? Endosperm. So endosperm is basically developed. कैसे डेवलप होता है? One of the male gamete, एक male gamete, that male gamete unites with polar nuclei. ये जो polar nuclei उसके साथ unite होके एक तैयार होता है. क्या तैयार होता है? Primary endosperm nucleus. And this primary endosperm nucleus is triploid. क्या होती है? Triploid होती है. 3n. क्यों triploid होती है? Because there are two polar nuclei. So यहाँ पर मैं लिखता हूँ secondary nucleus n plus n. So 2n. और वो होता है एक male gamete. So that unites with secondary nucleus to form endosperm. So endosperm अगर मैं और क्या लगेगा? एक male gamete. वो क्या होगा? n. So total endosperm कैसे होगा? n plus n plus n equals to 3n. Triploid. So endosperm is triploid. Secondary nucleus itself is so diploid. So it has two nuclei. Egg cells, synergids, these are haploid. So अब देखते हैं ploidy level किसमें same नहीं है. Integument and nucellus both are diploid. So this is incorrect. Root tip and shoot tip both are diploid. So this is not correct. Secondary nucleus ये diploid है. Endosperm है triploid है. So this is the correct answer. Antipodals and synergids they are haploid. So this is also not correct. So correct answer क्या है? ये. This one is correct. Not correct, not correct, not correct. So most appropriate option secondary nucleus and endosperm. This is the correct answer. Okay. So ploidy levels are different, not same in कहाँ पर नहीं है? Secondary nucleus and endosperm में नहीं है. Next question. Which of following types require pollinator but result is
जेनेटिकली सिमिलर टू एटोगामी। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। जो फॉलोइंग गाइटोनोगामी, जीनोगामी और अपोगामी, क्लिस्टोगामी रिक्वायर्स पॉलिनेटर, पॉलिनेटर जो चाहिए इसमें क्या चाहिए, रिक्वायर्स पॉलिनेटर बट रिजल्ट्स इन एटोगामी। पॉलिनेटर भी चाहिए और एटोगामी चाहिए। सो एटोगामी मीन्स व्हाट, इन एटोगामी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती, बिकॉज एटोगामस प्लांट में क्या होता है, सेम फ्लावर का एंथर से पोलन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाता है। सो डिस्टेंस इज लेस, मोस्टली इट हैपन्स व्हेन फ्लावर्स आर कैन से क्लोज फ्लावर, पूरा पोलिनेशन फ्लावर ओपन होने से पहले हो जाता है। आई थिंक दिस इज व्हाट बेस्ट एक्सप्लेन्ड विद क्लिस्टोगामी। क्लिस्टोगामी एक्सप्लेन किया जाता है ये। सो क्लिस्टोगामी इज बेसिकली pollination that takes place in closed flower. So what is genogamy? It's a cross pollination. ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, करेक्ट, क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन। अपोगामी, यहां पर तो पॉलिनेशन के बिना सीड डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है। सो दिस इज नॉट ए आंसर। बचा क्या अभी, गाइटोनोगामी। सो विल कैन से सम फ्लावर का हम लोग ड्राइंग करते हैं और वहां से समझते क्या है। ओके, एक ड्राइंग निकाल के हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो आई एम ड्राइंग ए फ्लावर प्लांट है, समझो। दिस फ्लावर तैयार होगा। दूसरा भी एक निकाल देता हूं यहां पर। सिंपल एग्जांपल लेके हम लोग स्टडी करते हैं। अनदर फ्लावर, यहां पर भी एक फ्लावर है। ओके, इसके सेपल्स and you can see so इसमें क्या होगा, एक स्टिग्मा, इसमें भी हम लोग देते हैं एक स्टिग्मा विथ स्टाइल एंड ओवरी, and here you can see the stamens. Correct? So these are the flowers. Now when a pollen, एक पोलन ग्रेन हम लोग अभी देखते हैं, पोलन ट्रांसफर फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। फ्लावर नंबर 1, इससे हम लोग क्या, पोलन एक निकलेगा और वो जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट अ रिक्वायरमेंट वेयर पोलन शुड गो एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। यहाँ पर आपको क्या लगेगा, हियर वी रिक्वायर पॉलिनेटर, यहाँ पर हमें पॉलिनेटर की जरूरत है, पॉलिनेटर की जरूरत। सो व्हेन पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यहाँ पर आपको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। और सेम पोलन सपोज इट गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑन अदर प्लांट, यहाँ पर भी पॉलिनेटर की जरूरत है। बट व्हेन a pollen get transferred from the anther to the stigma of other flower and other plant, ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सो दिस कैन बी अ जीनोगामी, ये हो सकता है जीनोगामी। व्हेन पोलन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ सेम फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो ये होगा, इसमें भी क्लिस्टोगामी या कैन से एटोगामी हो सकता है। बट यहाँ पर ये कंडीशन देखो, इस एंथर से निकल के यहाँ पर इस स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके डिपॉजिट होगा। एंड दिस इज व्हाट, फ्लावर्स आर डिफरेंट
but they are on the same plant. Here you require pollinator. So this is the condition. A following type जहाँ पर pollinator की जरूरत है, but result क्या होगा? Autogamy होगा. So this is very similar to autogamy, and this is called geitonogamy. In geitonogamy, transfer of pollen takes place in such a way that it comes from the anther, or it is what taken from the anther of one flower and transferred to the stigma of other flower on the same plant. एक ही plant पे दो flower होते, and that's what very similar to, or can say exactly जो result रहेगा वो result similar to autogamy रहेगा. So correct answer is what? Geitonogamy. So this is the correct answer. ये B, C, D अगर हम लोग देखते हैं तो ये is correct, और B, C and D ये incorrect रहेगा. Okay, so this is the correct answer. Now next question, if a diploid means 2n, if a diploid chromosome number in a flowering plant is 12, so 2n equals to 12, 12, then which one of the following will have 6 chromosome? 6 means ये haploid है, so haploid number is 6. So condition देखो, diploid number flowering plant में 12 है, out of this 4 आपको देखना इसमें haploid क्या है. So number have 6 chromosome. जो chromosome number कितना है? 6. Option क्या है? एंडोस्पर्म, लीफ सेल्स, कोटिल्डॉन्स एंड सिनर्जिड्स. 4 ऑप्शन दिए. यू नो वेरी वेल दैट एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड. ये क्या है? एंडोस्पर्म हमारा ट्रिप्लॉइड होता है. एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड. सो एंडोस्पर्म इज व्हाट? यूनियन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, मीन्स n plus 1 मेल गैमेट. सो ये रहा 3n. अगर डिप्लॉइड कंडीशन 12 है तो एंडोस्पर्म में नंबर क्या रहेगा? इट शुड बी 6 plus 6 plus 6, दैट इज 18. ये रहेगा 18. लीफ सेल, सो लीफ सेल्स और कैंसर शूट सिस्टम. लीफ सेल ये शूट का पार्ट है, शूट का पार्ट होता है. लीफ का एक सेल है, इट इज डिप्लॉइड. ये डिप्लॉइड होता है. लीफ सेल्स आर डिप्लॉइड. सो यहाँ पर क्या रहेगा? डिप्लॉइड नंबर 2n is equal to 12. Cotyledons are the parts of mature embryo. ये mature embryo के पार्ट है. So you might have seen last time हम लोगों ने embryo development देखा था. So if you see this horseshoe shaped embryo हम लोगों ने देखा था. यहाँ पर plumule होता है. These are the cotyledons. Correct? ये पूरा हम लोगों ने देखा था. So these are what? Cotyledons. So embryo itself is a diploid structure because it is formed after fertilization from a zygote. So the zygote is diploid because zygote is formed after union, that is a syngamy, between one of the male gametes and egg cell. So इसके cotyledon क्या रहेंगे? ये cotyledon भी 2n यानी diploid रहेंगे. So number रहेगा 12. Now synergids. You know where synergids are present? Synergids are present in what? फीमेल गैमेटोफाइट. कहाँ पर होते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट. वेर एग्जैक्टली? यहाँ पर रहेगा एक सेल, ये रहेंगे सिनर्जिड्स. दिस आर द एंटीपोडल्स, और सेंटर में आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई. सो एक सेल और सिनर्जिड्स, ऑल दिस आर व्हाट? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. ये क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर n. सो सिनर्जिड इज व्हाट? हैप्लॉइड. सो नंबर क्या रहेगा? 6. So what is your answer? In diploid chromosome, in a diploid chromosome number, a flowering plant is 12. If a diploid chromosome number in flowering plant is 12, तो haploid number किस में रहेगा? तो ये है synergid. So correct answer आपका synergid है. So first one is wrong, second one is wrong, third one is also wrong, and the last one, D option is correct option. Endosperm in triploid condition, leaf cells diploid, cotyledons are diploid, and synergids are haploid. So the correct answer is synergid. Abhi next question. In angiosperms, endosperm is formed by
आर ड्यू टू एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसे तैयार होता है. वी हैव सीन दैट एंडोस्पर्म कैसे तैयार होता है. ओके, सो अगेन विल टेक एग्जाम्पल लेते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का. करेक्ट, ये फीमेल गैमेटोफाइट है. उसमें हम लोगों ने देखा एक सेल, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर सेल हम बोलते हैं एंटीपोडल्स. सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स, ये पोलन ट्यूब एंट्री कहाँ से करेगी? इट विल एंटर थ्रू अ synergid and there will be two male gametes. These male gamete will get released after disintegration or can say dissolution of one of the synergy. One of the male gamete unites with एक सेल और दूसरा मेल गैमेट कहाँ पर जाता है? यहाँ पर सेंटर में. It will unite with पोलर न्यूक्लियाई. ये कैसे? दो पोलर न्यूक्लियाई, एक पोलर सेल जैसे इसमें यूनिट. सो दिस विल फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज कॉल्ड ए प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और न्यूक्लियस. And this primary endosperm nucleus is triploid. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है? ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3N. Okay. Now in angiosperm, endosperm is formed by or due to, अब देखते हैं फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स ऑफ मेगास्पोर. ये करेक्ट है? नहीं. हम लोगों ने क्या देखा? इट इज व्हाट? यूनियन ऑफ और कैन से ट्रिपल फ्यूजन between what? One of the male gametes and two polar nuclei. So this is not a correct answer. Polar nuclei itself, वो तो खाली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पर उसके लिए एक मेल गैमेट की जरूरत होती है. So this is not a correct answer. So polar nuclei and male gamete. So this is the correct answer because one of the male gametes unites with can say polar nuclei or polar can cell, and there is what? Union of three things, one male gamete and two polar nuclei, so triple fusion. And here this is the fertilization, double fertilization हम लोगों ने देखा. So angiosperm का specific character है double fertilization, triple fusion. और triple fusion से तैयार होता है हमारा ये endosperm. So this primary endosperm nucleus later on develop into a mature endosperm. Done. So correct answer ये सिनर्जिड्स एंड मेल गैमेट. नो, सिनर्जिड्स एंड मेल गैमेट्स वो कभी यूनाइट होते नहीं. ओके, सो सिनर्जिड्स एंड मेल गैमेट्स यूनाइट नहीं होते. सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म ये तैयार होने के लिए हमें क्या चाहिए? पोलर न्यूक्लिय एंड मेल गैमेट. सो इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई and male gamete, or due to a triple fusion of polar nuclei and male gamete. So this is the correct answer. Okay, यहाँ पर देखते हैं बुक में क्या दिखा है? हैप्लॉइड मेल गैमेट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, ये टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड जाइगोट. यहाँ पर दिया. Whereas in triple fusion, second haploid male gamete fuses with diploid secondary nucleus, producing a primary endosperm nucleus, that is PEN, that develops into a triploid endosperm. So this is exact sentence given in the book. जहाँ पर हम लोग देखते हैं in angiosperm, endosperm is formed by or due to the fusion of can say diploid secondary nucleus and one of the haploid male gametes. So that's why correct answer हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पर? This one is correct answer. Now question और एक दिया है आपको यहाँ पर, point out the odd one. क्या देखना है आपको? odd वाला find out करना है. सिमिलर वाला नहीं, जो थोड़ा सा अलग, थोड़ा हट के होगा वो. इसमें क्या क्या ऑप्शन है? न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल एंड पोलन ग्रेन. Now if you just can go through the female gametophyte,
or if you go to can say ovule, we'll find out this 3 structure. ये आपको 3 वहाँ पर दिखाई देता है. कौन से न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक एंड माइक्रोपाइल. जैसे आप लोग हम लोग यहाँ पर अभी ओवल का एक स्ट्रक्चर निकाल के तो पता चलेगा आपको. ओके, ये माइक्रोपाइल है. ओके, सपोज आफ्टर कैन से मैच्योरेशन, आपको पता होगा दिस इज एम्ब्रियोसैक. और एम्ब्रियोसैक कहाँ पर डेवलप होता है? एग्जैक्टली इन द न्यूसिलस. सो दिस इज द न्यूसिलस का पार्ट. इनिशियल न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक एंड दिस इज माइक्रोपाइल. ओके, सो ये पूरे किसके पार्ट है? इट इज रिलेटेड टू फीमेल गैमेटोफाइट, रिलेटेड टू ओवल. सो फीमेल स्ट्रक्चर के साथ वो सब रिलेट करते हैं. whereas pollen grain is what the result of microsporogenesis, करेक्ट. और वहां पर डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट. यहाँ पर क्या डेवलप होता है? मेल गैमेटोफाइट. अगर हम देखते हैं यहाँ पर, इफ यू सी इन डिटेल नाउ, न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक एंड माइक्रोपाइल, दे आर सिमिलर. ओके, उनके पास कुछ तो रिलेशन है. पोलन ग्रेन इज नॉट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑड पोलन ग्रेन. ओके, सो मैच्योर पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड आफ्टर microsporogenesis. Next question. The female gametophyte of a typical dicot. Typical dicot बोला है. At the time of fertilization. Fertilization भी यहाँ पर बोला गया है. Typical gametophyte. At the time of fertilization. Not after fertilization. Not can say just at the stage of development. Exactly before fertilization or at the time of fertilization. Fertilization के टाइम पे फीमेल गैमेटोफाइट में एक क्वेश्चन दिया है. इज इट 8 सेल्ड, 7 सेल्ड, 6 सेल्ड और 5 सेल्ड? फर्टिलाइजेशन टाइम में फीमेल गैमेटोफाइट में टिपिकल डाइकॉट में कितने सेल होने चाहिए? 8 सेल होने चाहिए, 7 यानी 7 सेल होने चाहिए, या 6 और 5? याद करो अभी सब. डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, एक डायग्राम निकालते हैं. समझो यहाँ पर एक डायग्राम, हमें पता चलेगा कि कैसे फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है. सो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, जो गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होता है, इट स्टार्ट विथ फंक्शनल मेगास्पोर. क्या? फंक्शनल मेगास्पोर. कहाँ से शुरू होता है? फंक्शनल मेगास्पोर. और इस पर बाकी के 3 जो मेगास्पोर होते वो डिसइंटीग्रेट हो, डीजनरेट हो जाते. दे आर नॉट टेकिंग पार्ट, वो क्योंकि वेस्ट हो जाते हैं. सो दिस फंक्शनल मेगास्पोर, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा. टिल वी नो कैन से वॉल फॉर्मेशन. अब बोलो ये डिवीजन माइटोटिक रहेगी या मेयोटिक रहेगी? इट्स अ माइटोटिक डिवीजन. एंड फ्रॉम 1 nucleus we can see development of 4 nuclei. meiosis होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है माइटोसिस हो जाएगा. 4 सेल तैयार हो जाते हैं. बरोबर? करेक्ट. फाइनली हम लोग देखते हैं आगे जाके. सो दिस विल अगेन एक और डिवीजन होगा. ऊपर के 2 सेल, नीचे के 2 सेल, सॉरी 2 न्यूक्लिया, ऊपर के 2 न्यूक्लिया, नीचे के 2 न्यूक्लिया. अगेन दिल डिवाइड. और यहाँ पर आपको 4 न्यूक्लिया दिस साइड एंड 4 न्यूक्लिया दिस साइड. और फाइनल स्ट्रक्चर हम अगर हम देखते हैं उसमें टोटल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो आउट ऑफ दिस 3
आउट ऑफ दिस 3 दे विल फॉर्म अ सेल, ये सेल तैयार होके दे विल गो टू अ वन साइड, यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे, ओके, एंड दिस विल फॉर्म एंटीपोडल्स। जो एक बचेगा दिस वन विल कम इन द सेंटर, यहाँ पर आ जाएगा सेंटर में। नीचे के जो 4 है आउट ऑफ दिस ये 3 विल फॉर्म सेल एंड वन ऑफ दिस विल बी एक सेल, बाकी के 2 बनेंगे सिनर्जिड्स, ये बनेंगे सिनर्जिड्स, और जो बचेगा एक दैट विल कम इन अ सेंटर, ओके, एंड दिस विल देन फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके। सो यहाँ पर क्या है 1 2 3, ये 3 सेल एंटीपोडल्स, कितने सेल है 3 सेल्स, एक apparatus, एक apparatus में कितने सेल है 3 सेल्स, कितने सेल्स है 3 सेल्स, 3 सेल्स, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस इज 1 सिंगल सेल, न्यूक्लियाई 2 है सिंगल सेल। सो दिस इज विद द कंडीशन, यहाँ पर क्या है मैच्योर एम्ब्रियो सैक एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हैविंग 7 सेल्स, इसमें कितने 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। सो हम क्या बोलते हैं, सो मैच्योर कैन से एम्ब्रियो सैक एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, कितना है 8 न्यूक्लिएटेड, 7 celled and 8 nucleated. So this is the correct answer, 7 celled. It's not 8 celled, it is exactly 7 celled but 8 nucleated. So confuse मत होना, nuclei 8 है, cells 7. So 6 cells and 5 cells, this is out of question, ये तो उसका है नहीं. So this is B option is correct option. Okay, देखते हैं यहाँ पर female gametophyte of a typical dicot at the time of fertilization. करेक्ट चॉइस हमें देना है। यहाँ पर देखो एंटीपोडल सेल्स आर ग्रुप ऑफ 3, एंटीपोडल सेल्स आर ग्रुप ऑफ 3 सेल्स, ग्रुप ऑफ 3 सेल्स, एक ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट एट द चलाजल एंड, हम लोगों ने देखा चलाजल एंड पे, 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, लार्ज सेंट्रल सेल एक फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस तैयार होता है डिप्लॉइड, ओके, डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, जस्ट प्रायर टू एंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। द 7 सेल्ड, इसमें दिखा देगा, दिस इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सो एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड, बेसिकली दिस इज 8 nucleated and 7 celled. So the 7 celled and 8 nucleated structure is called embryo sac. So this is 7 celled and that's why the correct answer is B. जैसे कि वैसे बुक में जो दिया है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस ऑकर्स इन, माइक्रोस्पोर, ये क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है मियोसिस, किस में होगा मियोसिस, एंडोथेसियम में होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड में होगा या पोलन ग्रेन में होगा। नाउ इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, सो एंडोथेसियम इज व्हाट बेसिकली वन ऑफ द लेयर ऑफ एंथर वॉल, ये एंथर वॉल का एक लेयर है। सो डेफिनेटली वहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं होता। माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इज एग्जैक्टली लोकेटेड, कहां पर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनसाइड और कैन से इट इज व्हाट कवर्ड बाय और कैन से लाइन बाय टेपेटम, टेपेटम के अंदर यानी एग्जैक्टली सेंटर, इन पोलन सैक के सेक्टर में होता है, बराबर, अंतर जो होता है सैक उसके सेंटर में होता है। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये करेक्ट आंसर उसका है। माइक्रोस्पोर टेट्राड इज फॉर्म्ड आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के बाद यदि एंड में टेट्राड बनता है, एंड फ्रॉम टेट्राड द पोलन्स गेट सेपरेटेड
and mature pollen grain तैयार होती है. So this is not a correct answer. ये एंड प्रोडक्ट है, मियोसिस के बाद ही बनते हैं. ये मियोसिस यहाँ पर होता है and this is a wall layer, so it is not taking part. So actual figure में देखते हैं हम लोग, कहाँ पर देखो. So if you take a transverse section, अब ट्रांसवर्स सेक्शन देंगे, यहाँ पर देखेंगे this is epidermis, middle layers, endothecium and this tapetum. ये पूरे क्या है, एंथर वाल है. एंड स्पोरोजेनियस टिश्यू, दिस इज एग्जैक्टली इन द सेंटर. अब देखो टेपेटन के अंदर जो दिस स्पोरोजेनियस टिश्यू, सो दिस स्पोरोजेनियस टिश्यू लेटर ऑन कैन से डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. किस में डेवलप होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप होते हैं. एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगोस मियोसिस. सो एक्चुअली आप देखो यहाँ पर माइक्रोस्पोर इज व्हाट, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली. किस में डिवाइड कैसे होता है, मियोटिकली, टू फॉर्म टेट्राड अप हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन. सो पहले टेट्राड में होगा और उसके बाद पोलन ग्रेन होगा. सो एंडोथेसियम इनकरेक्ट है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर. ये भी नहीं और ये भी नहीं. सो दिस इज आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, सो ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस ऑकर्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली 1.3 पॉइंट में आप देखिए बुक में, आपको पता चलेगा वहाँ पर क्या लिखा है ना. कभी कभी हमें ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 2 कॉलम दिए जाएंगे, इन दिस 2 कॉलम में आपको कुछ रिलेशन है होगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन. यहाँ पर अभी 2 कॉलम में देखो, मैच द कॉलम, आपको बोला है कॉलम मैच करने के लिए. सो पहले क्वेश्चन ऐसे भी सिर्फ खाली कॉलम मैच करनी है आपको, या उसके ऊपर भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD, विच कैन से ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट. सो हम देखते हैं फ्यूनिकुलस. ये कहाँ पर होता है, इस व्हाट पार्ट ऑफ ओविल. फ्यूनिकुलस क्या करता है, ये प्लेसेंटा और जो बॉडी ऑफ ओविल, हाइलम, बराबर ना, इसके कनेक्शन में है. सो दिस व्हाट फ्यूनिकुलस इज अ पार्ट ऑफ ओविल. स्कार ऑफ ओविल, कुछ स्कार्स बोलते हैं ना, जो व्हेन यू सी द कैन से डेवलप्ड सीड, वहाँ पर फ्यूनिकुलस एंड बॉडी ऑफ ओविल को कनेक्ट किया जाता है, जिसको हम हाइलम बोलते हैं, उसके एक स्कार दिखाई देते. दिस इज द स्कार ऑफ ओविल. जाइगोट is basically a union of male and female gamete, and that zygote is formed after syngamy and develops into embryo. Correct. Inner integument, so once inner integument mature हो जाता है, so that forms the covering of the seed. So अब देखते कॉलम 1 में ये है, कॉलम 2 में क्या रहेगा. हाइलम, हाइलम क्या है, is what, remnant. Tegmen is innermost can say integument, अंदर वाला. Testa is what, outer covering of the seed. Stalk of the seed क्या होता, क्या होगा ये stalk of the seed? Is it funiculus? होगा या नहीं, correct? Yes, it is funiculus. An embryo, it is the result of zygote. So zygote divides into embryo. अगर हम इसको मैच करते हैं अभी, funiculus कहाँ पर जाएगा ये, पहला वाला. सो दिस विल गो टू दिस. सो ये 4, 2 ऑप्शंस है. सो अल्टीमेटली हमारा ये तो गया ऊपर का, ए या बी. बी क्या है, स्कार्स ऑफ ओविल. बी हाइलम, ये जाएगा हाइलम को. सो B1, so this is correct. So this also, ये भी गया हमारा. So 2, 3 इजीली आपने क्या किया है, बाकी देखने की भी आपको जरूरत नहीं, ये सब. तो C is the correct answer. So C is zygote. zygote क्या करता है, एम्ब्रियो तैयार करता है. So C5 and inner integument is what, tegmen, ये वाला. So D2. So हम लोगों ने मैच भी किए and we found out exactly which option is correct. So C is correct option यहाँ पर. So in such type of questions पहले आपको मैच करना है, फाइंड आउट करना है किसका फंक्शन क्या है,
यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर बिफोर सीड फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर बिफोर सीड, सीड फॉर्मेशन के पहले, सीड फॉर्मेशन के बाद। फ्यूनिकुलस, सीड डेवलप होने से पहले हम फ्यूनिकल्स बोलते हैं, उसके बाद स्टॉक ऑफ द सीड बोलते हैं। स्कार्स ऑफ द सीड, हाइलम वो दिखाई देता है, मैच्योर सीड में उसके सिर्फ क्या स्कार्स दिखाई देते हैं। जाइगोट, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइज जाइगोट तैयार होगा यूनियन के बाद, उसके बाद उसका एम्ब्रियो डेवलप होगा। इनर इंटीगुमेंट विल बिकम थिन एंड पेपरी, और वो इनर वॉल बन जाएगा सीड का, इनर कवरिंग। सो दिस इज आफ्टर एंड बिफोर। सो बिफोर का स्ट्रक्चर भी दिया है, आफ्टर का स्ट्रक्चर भी दिया है, और उसको मैच आपको करना है, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो वी हैव सीन टोटल आई थिंक 4, 5, 6, 7 कितने क्वेश्चन देखे हम लोगों ने? 10 क्वेश्चन देखे, एंड इन दिस 10 क्वेश्चंस हर एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है ये भी हम लोगों ने देखा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। सम अदर क्वेश्चंस आर देयर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, करेक्ट। सो विल सी फिल इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा देखेंगे, आज के सेशन में बस इतना ही। सो यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस कैन से वीडियो, यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस एक्सप्लेन किए। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कैन से नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पता है ये MST CET में पूछे जाते हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चंस इजीली, अगर आप स्टडी कर लेते हैं, एंड इफ़ यू स्टडी फ्रॉम सच वीडियोज़, हमारे वीडियो से अगर स्टडी करें तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। ओके, सो बेस्ट लक आपके स्टडी के लिए भी। एक एक चैप्टर आप बारकाई से स्टडी करो एंड लर्न फ्रॉम दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेस्क्यू योर एजुस्किल। थैंक यू।